Hello, dear students, and welcome to EduTap. So, guys, we have started this series for your preparation for regulatory body exams and for all banking exams for the year 2026. तो guys, अगर आप 2026 में कोई भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, आईएफएससी या कोई भी बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस सीरीज इज फॉर यू गाइज। इसमें हम डेली आपके लिए सेशंस लेके आते हैं जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट मेजर जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के उसकी तैयारी कराते हैं। आज गाइज इंग्लिश की बारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसको हम यहीं पे पढ़ेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। तो दिस इज पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। तो गाइज जल्दी से शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो गाइज लेट मी इन्फॉर्म यू, लेट मी शेयर विद यू अबाउट दिस वीडियो। तो गाइज इस सीरीज में हम टॉप 100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपके को सॉल्व करवाने वाले हैं। इस सीरीज में हर सेशन में आपको हम एक नया कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लेके आएंगे और उसको सॉल्व भी करके दिखाएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है। दिस इज पार्ट 3 ऑफ दैट सीरीज। इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे जो जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है आपके सारे तो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे आरबीआई, सेबी, नबार्ड, पीएफआरडीए, आईएफएससीए, आईआरडीआई या कोई भी बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क या आरआरबी क्लर्क के लिए आपको बहुत यूजफुल रहेगी। तो गाइस सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो मैंने पिछले सेशन में आपको होमवर्क पैसेज दिया था। तो हम यही करेंगे गाइस, एक पैसेज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और एक मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा जो आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालने हैं और फिर वही पैसेज जो होमवर्क है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा और एक नया होमवर्क आपको दे के जाऊंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हुए, हमारी रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग मतलब आपको पैसेज स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और क्वेश्चंस में अपने कीवर्ड्स मार्क करने हैं जो आपको ढूंढने हैं अपने पैसेज में व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज। तो रिवर्स रीडिंग का मतलब क्या है? रीड द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज एंड मार्क द कीवर्ड्स। Try to recognize the main idea of the passage and always make sure you know what you have to look for, and while reading the passage look for the keywords that you have marked in the questions and avoid getting stuck anywhere while reading the passage। तो गाइज ये है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी। तो गाइज ये मैंने आपको होमवर्क पैसेज दिया था तो चलिए पहले इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी करेक्टली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। ये तो पैसेज पढ़ के समझ आएगा। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज। ये भी पैसेज पढ़ के ही ढूंढना पड़ेगा आपको। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, वो हम पढ़ के समझ जाएंगे। अच्छा उसने दिया आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द फ्रेज मार्क्ड इन द बोल्ड वैनिशेस इनटू द वॉइड। तो एक फ्रेज है पैसेज में वैनिशेस इनटू द वॉइड, उसका हमें मीनिंग ढूंढना है और उसकी सही रिप्लेसमेंट बतानी है यहाँ पर। नेक्स्ट गाइज व्हाट डिटर्मिन्स घोस्टिंग एज इट इज बिकमिंग मोर प्रेवलेंट अमंग एप्लीकेंट्स। कि घोस्टिंग किस वजह से होती है जो कि बहुत फेमस हो रही है एप्लीकेंट्स में। प्रेवलेंट हो रही है मतलब लोग बहुत ज़्यादा घोस्टिंग कर रहे हैं, एप्लीकेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा घोस्टिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो हमें ढूंढना है और हमें एक पैसेज की टोन बतानी है। तो 6 क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, तो ज़्यादा कुछ हमें पता चला नहीं है। कुछ एप्लीकेंट्स के बारे में है, घोस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं और पढ़ के सॉल्व करते हैं इसको। चलिए गाइस तो जो ये रहा आपका पैसेज, तो पढ़ के इसके फिर इसके आंसर करेंगे। तो शुरू करते हैं। मोस्टली एवरी जॉब सीकर हैज़ एट सम पॉइंट आइदर अप्लाइड टू और इंटरव्यूड फॉर अ पोजीशन ओनली टू बी मेट बाय रेडियो साइलेंस। कि हर जॉब सीकर जो भी जॉब ढूंढते हैं उन्होंने कभी ना कभी तो कोई इंटरव्यू या कोई पोजीशन के लिए अप्लाई किया होगा लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। बट ओनली टू बी मेट बाय रेडियो साइलेंस मतलब सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। फॉलो अप ईमेल्स गो अनआंसर्ड एंड द वंस प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी वैनिशेस इनटू द वॉइड। ये रहा गाइस, इसका हमें मतलब बताना था। तो क्या बोल रहे हैं कि हम जो ईमेल वगैरह करते हैं फॉलो अप ईमेल, उसका कोई जवाब नहीं आता और एक टाइम पे जो आपको लग रही थी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो वैनिशेस इनटू द वॉइड मतलब गायब हो जाती है आंखों के सामने से। A few years ago, this might simply have been called part of the job hunt। कि कुछ साल पहले तक इसको सिर्फ एक जॉब हंट का पार्ट कहा जा सकता था। टुडे दिस डिसअपियरिंग एक्ट इज रेफर्ड टू एज घोस्टिंग। अच्छा, इसको घोस्टिंग बोल रहे हैं कि आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया और सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। सो टुडे दिस डिसअपियरिंग एक्ट इज रेफर्ड टू एज घोस्टिंग एंड इट्स अ प्रैक्टिस दैट्स बिकमिंग मोर प्रेवलेंट अमंग एप्लीकेंट्स।
ये है जो बहुत प्रेवलेंट हो रही है एप्लीकेंट्स के अंदर, गोस्टिंग की जो ये जो disappearing act है. Now the tables have turned. It's employees who more and more often are ghosting employers. अच्छा कहता है बाजी पलट चुकी है. अब employees जो हैं वो employers को ghost कर रहे हैं, मतलब अब वो जॉब ज्वाइन नहीं कर रहे. With the unemployment rate at a low 3.5%, जॉब सीकर्स आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द जॉब मार्केट के. जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना लो है, 3.5% है सिर्फ, तो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं जॉब मार्केट के बारे में. सो मच सो दैट 28% ऑफ जॉब सीकर्स हैव बैक्ड आउट ऑफ एन ऑफर आफ्टर एक्सेप्टिंग इट. कि इतनी ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी है कि सब जॉब तो मिल ही जाएगी मार्केट में, कि 28% जॉब सीकर्स हैं वो कोई ना कोई ऑफर ठुकरा देते हैं, बैकआउट कर जाते हैं आफ्टर एक्सेप्टिंग इट. विद 44% ऑफ दोज डूइंग सो फॉर अनदर मोर अट्रैक्टिव प्रपोजिशन, जिसमें से लगभग 44% वो हैं जो कोई दूसरी बेटर पोजीशन के लिए छोड़ देते हैं. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, इफ मल्टीपल कंपनीज आर परसुइंग वन कैंडिडेट, ही और शी मे एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर, set a start date and then receive and accept a second offer without letting the first company know. कि अगर एक ही कैंडिडेट ने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया है, तो एक कंपनी उसको कोई ऑफर देती है और वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, और फिर स्टार्ट डेट के लिए को सेट करके इन बिटवीन कोई उसको दूसरी ऑफर आ जाता है, बेटर ऑफर, और वो पहली कंपनी को छोड़ देता है बिना उसको बताएं. तो रिसर्च फ्रॉम इंडीड फाउंड दैट ऑफ द 83% ऑफ एम्प्लॉयर्स हु रिपोर्ट हैविंग बीन घोस्टेड, 65% से कैंडिडेट एक्सेप्टेड देयर ऑफर बट फेल टू शो अप ऑन डे वन. कि लगभग जो 83% एम्प्लॉयर्स जिन्होंने घोस्टिंग की बात की है, उसमें 65% कहते हैं कि कैंडिडेट ने मतलब ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद वो मतलब दे डिडंट शो अप ऑन डे वन, मतलब जिस दिन ज्वाइन करना था वो ज्वाइन नहीं करते हैं. सम 27% सीज्ड कम्युनिकेशन आफ्टर गेटिंग अ काउंटर ऑफर फ्रॉम देयर करंट एम्प्लॉयर. कुछ 27% अपने जो करंट एम्प्लॉयर है उससे काउंटर ऑफर मिलने के बाद छोड़ देते हैं कम्युनिकेशन. एंड 90% आफ्टर हियरिंग नेगेटिव फीडबैक अबाउट द कंपनी. और 19% कंपनी के बारे में नेगेटिव फीडबैक सुन के छोड़ देते हैं. एंड जॉब सीकर्स aren't only ghosting employers after accepting offers, says McDonald, who has first hand experience with this phenomenon. और सिर्फ जॉब सीकर सिर्फ एक्सेप्ट करने के बाद नहीं छोड़ रहे, मैकडोनल्ड्स का कहना है. Some are bailing on interviews while others are completing several rounds of interviews before shutting down the lines of communication. कुछ लोग तो इंटरव्यू के कई सारे राउंड क्लियर करने के बाद छोड़ जाते हैं, ऑफर को बीच में ही बंद कर देते हैं. Now, how can employers avoid this fate? मैकडोनल्ड्स का अब ये पूछना है कि कैसे हम इससे निजात पाएं. So McDonald's advises that companies stay in constant communication with candidates to minimize the likelihood of them being a no-show. McDonald's का सजेशन ये है कि कंपनीज को जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में बने रहना चाहिए. Once they accept, hiring managers should continue correspondence, whether through emails, texts, phone calls, or even in-person meetings. क्या हायरिंग मैनेजर जब कोई एक्सेप्ट कर ले तो उनके साथ कम्युनिकेशन रखना चाहिए हायरिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर्स को. एट द एंड ऑफ द डे दो इट इज़ रियली अप टू द कैंडिडेट. देखो एट द एंड वो तो कैंडिडेट के ऊपर ही है, वो आएगा या नहीं आएगा, बट कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन से क्लैरिटी रहती है कि वो कहाँ पर है, उसका क्या स्टेटस है. While Indeed found that 94% of job seekers who have ghosted say they have not experienced many, if any, negative repercussions. कि Indeed का ये कहना है कि 94% जॉब सीकर्स का ये कहना है कि उन्हें अभी तक कोई नेगेटिव रेपरकशन घोस्टिंग के लिए नहीं फेस करना पड़ा. मैकडोनल्ड सेज इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर देयर एक्शंस कैच अप टू देम. तो लेकिन मैकडोनल्ड्स का ये कहना है कि भाई ये बहुत टाइम तक नहीं चलेगा, कभी ना कभी उसको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. Once job seekers ghost, they burn bridges, ones that can be challenging to repair, and with every future job search will come the chance of running into someone from their past. कि एक बार अगर वो घोस्टिंग कर देते हैं तो वो रिलेशनशिप तोड़ देते हैं उस कंपनी के साथ या उन लोगों के साथ जो कभी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, और फ्यूचर में अगर वो कोई दोबारा कभी जॉब ढूंढे तो हो सकता है कि वो कोई पुराना एचआर मैनेजर या कोई पुराना इंसान उनको मिल जाए वहाँ पर, तो तब बड़ी मुश्किल आएगी. तो ही एडवाइजेस दैट कैंडिडेट्स हु आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन परसुइंग अपॉर्चुनिटीज कम्युनिकेट दैट टू हायरिंग मैनेजर्स. उसका ये सलाह है मैकडोनल्ड के कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो अपॉर्चुनिटी को फॉलो करने में तो आप एचआर मैनेजर को कम्युनिकेट कर दो ये बात, वेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ईमेल और अ फोन कॉल, चाहे फ़ोन पे चाहे ईमेल से. व्हेन द एवरेज कॉस्ट पर हायर इज़ $4,425, द सूनर द बेटर. कि जब हायरिंग पे इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं तो जितना जल्दी आप बता दोगे उतना ही
ही बेटर होगा दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। चलिए तो ये उसने पूछा है, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now, which of the following statements can be correctly inferred from the passage? अब हमें स्टेटमेंट देखनी है। द ऑथर स्टेट्स दैट नाउडेज इवन दो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 3.5%, जॉब सीकर्स डू नॉट गेट जॉब्स इजीली एंड दे हैव टू स्टिक टू वट एवर जॉब्स दे गेट। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इतनी जॉब्स है मार्केट में कि वो गोस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो गलत है। सेकंड, द कल्चर ऑफ गोस्टिंग इज अप्रिशिएटेड बाय बिग कंपनीज, के बड़ी कंपनी गोस्टिंग को अप्रिशिएट करती है। नहीं, क्यों ही नहीं करेगा यार, कि मैं हायर करूं और वो आए ही ना, कौन अप्रिशिएट करेगा इस चीज़ को, तो गलत है भी। And third, the author states that the potential employees should not ghost companies they get selected in, as there will be consequences if not today but in future. Yes, absolutely correct. कि भाई उनको घोस्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज? So out of the 83% of the employers who were ghosted, research from Indeed found that 35% of the candidates who accepted their offer showed up on day one. हमें क्या बताना है? Which of the statements is not true? 83% में से 35% लोग who accepted their offer showed up, मतलब 35% लोग आए थे, ये कहीं दिया हुआ है? 83% वाला कहाँ पे? ये रहा, ये देखो गाइस, उसने क्या बोला? रिसर्च फ्रॉम इंडीड फाउंड दैट द 83% ऑफ एम्प्लॉयर्स हु रिपोर्ट हैविंग बीन घोस्टेड, 65% से कैंडिडेट एक्सेप्टेड देयर ऑफर बट फेल टू शो अप। अच्छा, 65% नहीं आए तो इसका मतलब 35% तो आए होंगे, तो वो उल्टी तरह से इसको रख रहा है, तो ये करेक्ट है आपका, तो दिस इज ट्रू। सेकंड, अ पर्सन हु इज घोस्टिंग आफ्टर एक्सेप्टिंग द जॉब कीप्स इन टच इन द फॉर्म ऑफ एन ईमेल और अ फोन कॉल। कि जो इंसान घोस्टिंग करता है वो टच में रहता है? नहीं, यही तो घोस्टिंग है कि वो गायब हो जाता है, तो ये गलत है। आगे देखते हैं। 6% ऑफ द जॉब सीकर्स हु हैव घोस्टेड माइट हैव फेस्ड नेगेटिव रेपरकशंस, ये भी कहीं दिया हुआ है 6% वाला, ये कहीं यहाँ था ना कहीं, ये देखो। At the end of the day, it's really up to the candidates. While Indeed found 94% of the job seekers who have ghosted say they have not experienced many, if any, negative. अच्छा, तो 94% ने नहीं फेस किया तो 6% ने किया है, इसका मतलब ये भी उल्टा बोल रहा है, ये भी करेक्ट है। अभी तक तो बी गलत लग रहा है मुझे, आगे देखते हैं। कंपनीज कैन अवॉइड घोस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज बाय यूजिंग देयर हायरिंग मैनेजर्स टू बी इन कॉन्स्टेंट टच विद द एम्प्लॉय, whether through emails, text, phone calls, or even in-person meetings. Yes, correct है, भी बोला है पैसेज में। And according to the passage, since the unemployment rate is low, it gives more power to the employees when it comes to selecting a job. ये भी करेक्ट है, तो लोगों का पॉजिटिव आउटलुक है। तो ओनली एक ही ऑप्शन यहाँ पे गलत था, वो था ऑप्शन नंबर बी, कि a person who is ghosting after accepting the job keeps in touch in the form of an email or a phone call. That's not true. Third question guys, according to the author, what is the central theme of the passage? Central theme क्या है guys? Bad treatment of employers, okay, proper jobs in the market, नहीं, growth in jobs market due to a boost in the economy, economy की बात ही नहीं हो रही, sudden vanishing of employees after accepting the job, yes, reading habits of company employees, no, तो bad treatment of employers या sudden vanishing, central theme क्या है? bad treatment कुछ नहीं है, लेकिन लोगों का accept करने के बाद गुम हो जाना, ये है सेंट्रल थीम पैसेज की। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, सडन वैनिशिंग ऑफ एम्प्लॉयज आफ्टर एक्सेप्टिंग द जॉब। नेक्स्ट गाइस, हमें बताना है वैनिशेस इनटू द वॉइड का मीनिंग क्या है। तो वैनिशेस इनटू द वॉइड मतलब वैनिशिंग इनटू थिन एयर, एज स्मूथ एज बटर, वैनिशिंग इनटू द ओशन, ओवर द मून, या फैट चांस। तो फैट चांस नहीं, फैट चांस होता है जब बहुत हैवी चांस होता है, ओवर द मून बहुत खुश होना, वैनिशिंग इनटू द ओशन ये कुछ होता ही नहीं है कि समुद्र में या महासागर में गुम हो जाना, एज स्मूथ एज बटर मतलब बहुत ही प्लेन ईजी, वैनिशिंग इनटू थिन एयर दैट इज द करेक्ट रिप्लेसमेंट, कि हवा में धुआं हो जाना, गायब हो जाना। So vanishing into thin air is the right replacement. So option A is your correct answer. Next guys, what determines ghosting as it is becoming more prevalent among applicants? Ghosting किस वजह से होती है? Lack of job opportunity in the market? No. Multiple opportunities in the job market? Yes. Cost of application? No. Employers do not follow back, इस वजह से ghosting हो रही है? नहीं. Rudeness of employers? नहीं. Multiple opportunities in the job market की वजह से ghosting हो रही है, क्योंकि लोगों को जब ये पता है कि भाई ये नहीं तो कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी मुझे, तो इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं फॉर अ बेटर ऑफर। सो ऑप्शन बी इज योर
द करेक्ट आंसर है। और लास्ट है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज। टोन क्या है? स्पेक्युलेटिव, मतलब कोई चीज़ वो प्रिडिक्ट कर रहा है, स्पेक्युलेट कर रहा है, नहीं। ग्रैंडियोस, बड़ा चढ़ा के कोई बात बोल रहा है, नहीं। फैक्चुअल बातें कर रहा है, यस, उसने इतने सारे फैक्ट दिए। रिफ्लेक्टिव या नॉस्टैल्जिक तो होता है कोई पास्ट की बात को याद करके मतलब इमोशनल हो जाना, तो दैट्स नॉस्टैल्जिक, तो ये भी नहीं है। रिफ्लेक्टिव मतलब कोई चीज़ जो आपको रिफ्लेक्ट कर रही है अपने एक्सपीरियंस से, या फैक्चुअल जो बातें बिल्कुल फैक्चुअल है। रिफ्लेक्टिव होता है किसी इंसिडेंट से कुछ सीख लेना, लेकिन यहाँ पे वो रिफ्लेक्टिव वाली बात नहीं थी, यहाँ पे फैक्चुअल बात हो रही थी सारी, तो आई थिंक फैक्चुअल इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट चॉइस। तो ये था गाइज आपका आज का पैसेज, और अब मैं आपको देता हूँ आपके होमवर्क के लिए आज का पैसेज आपके लिए। तो ये रहा गाइज आपका पैसेज। इसमें एक वर्ड को बोल्ड किया हुआ है, एम्बार्क। ये बीच में एक सेंटेंस शायद यहाँ से जो है ये वाला, ये आपका इटैलिक्स में है, तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन होगा ज़रूर। ओके, आगे भी उसने पैसेज दिया, ये बड़ा पैसेज है गाइज, और एक और वर्ड बोल्ड करके दिया है, रेजिलिएंट। और इस पे कितने क्वेश्चन है गाइज? क्वेश्चन नंबर 1, in the following question, the italicized sentence in the second paragraph of the passage has been divided into 4 segments। अच्छा भाई, एक स्टेटमेंट बोल्ड करके इटैलिक्स में दिया हुआ है, उसको आपको ये बताना है कि इसमें एरर किस पार्ट में है। तो एरर डिटेक्शन पूछ लिया है इसने इसके अंदर से आज। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्कीम्स इन द यूके फेल इन द पास्ट, ये हमें बताना है। थर्ड, व्हाई आर द पॉलिटिशियंस इन यूके आल्सो टारगेटिंग दोज ऑलरेडी इन द वर्क प्लेस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्कीम्स, ये बताना है, मतलब ढूंढना है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री, कौन से स्टेटमेंट के साथ ऑथर एग्री करेगा, ये ढूंढना है। फिर हमें एक वर्ड है एम्बार्क, उसका सिनोनिम बताना है। रेजिलिएंट का एंटोनिम बताना है। चलिए गाइस, तो 6 क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को यहाँ पॉज करके भी पढ़ सकते हो इनको, लेकिन अगर आपको इनको प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करने तो आप इनका पीडीएफ ले लीजिए गाइस। इनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नहीं तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके यहाँ पे भी पढ़ के सॉल्व करके आप इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो ये रहा फर्स्ट स्लाइड, ये थी आपकी, ये रही आपकी सेकंड स्लाइड। आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप यहीं पे वीडियो पॉज करके और फिर पढ़ लो। और ये रहा आपकी थर्ड स्लाइड। तो ये अच्छा बड़ा पैसेज है, ऐसे पैसेज आते हैं आपको एग्जाम में, तो इनको पढ़िएगा। और ये 6 क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर करने हैं। अब इनके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीक। तब तक आपको प्रिपेयर करते रहना है और ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलेगा इस, तो ये रहा आपका आज का कॉम्प्रिहेंशन और आज के होमवर्क क्वेश्चंस। अब जाने से पहले मैं आपको आपके एग्जाम्स के लिए कोर्सेज बता जाता हूँ गाइस। आप अगर आरबीआई या बैंक महापैक के कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो एक फुल वीडियो कोर्स है, कॉम्बो कोर्स, जिसमें आप दोनों को टारगेट कर सकते हो, जिसमें आपको सभी सभी सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी एंड इंटरव्यू गाइडेंस और वीकली मेंटर टॉक मिलता है। और अगर आप अकेले बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये स्पेशली बैंकिंग के लिए, एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए ये कोर्स है, जिसमें आपको बैंकिंग के, सिर्फ बैंकिंग के लिए, इसमें आपको रेगुलेटरी बॉडीज के लिए नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ बैंकिंग के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। आप गाइस वैसे तो इन कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ गाइस। आपको बस क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर पे गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap, जो हमारी कंपनी का नाम है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, edutap.in। और जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और ये रहेगा इस आपके सारे के सारे कोर्सेज जो आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आप बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये दिखेंगे आपको दोनों के दोनों कोर्सेज, बैंकिंग महापैक और आरबीआई ग्रेड ए ग्रेड बी वाला फुल वीडियो कोर्स जो है, इसमें आपको मिलेंगे यहाँ पर ये कोर्स। और इस पे फ्लैट 75% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। द कूपन कोड इज XMUS75। और अगर आप सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो ये रहा आपका बैंकिंग का कोर्स, जिसमें आपको 60% ऑफ मिल रहा है। कूपन कोड इज बैंक60। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ, ठीक है। चले गए, तो आज के लिए इतना ही। डू शेयर योर फीडबैक अबाउट दीज लेक्चर्स ऑन द गिवन ईमेल आईडी feedback@edutap.co.in। आपको कैसा एक्सपीरियंस फील होता है इन क्लासेस से, हम अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इट हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स एंड इट मोटिवेट्स अस एज वेल। एंड गाइस, अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज 8146207241। दैट्स आवर ऑफिशियल नंबर। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर
स्पेयरिंग योर टाइम. फिर से अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन दिस नंबर और ऑन दिस ईमेल आईडी विच इज hello@edutap.co.in. तो गाइज चलिए नेक्स्ट वीक मिलेंगे. होमवर्क क्वेश्चन जरूर करिएगा, इनके आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. आपको ही प्रैक्टिस करने को मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा इस सब का. चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. होमवर्क पैसेज डिस्कस करेंगे और एक नया पैसेज लेके आएंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच वंस अगेन. So keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you. Have a good day. Bye bye. Take care.